पिछले क्लास में हमने आपको थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्न बताया था। मैं बता रहा हूं कि जो विद्यार्थी अगर मैट्रिक में है और जिनको एग्जाम देना है, स्टूडेंट 2021 में अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको तैयारी करना होगा। और मैं बता दूं कि समरूपता पे आधारित कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो ये चैप्टर को इग्नोर करने से काम नहीं चलने वाला। जरा ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में मैंने थेल्स बताया था और थेल्स के अपोजिट बताया था, और इस क्लास में हम आपको उसके आगे त्रिभुज के समरूपता पे आधारित कुछ प्रमेय है, उस प्रमेय के बारे में बताऊंगा। मैं धीरे धीरे करके 8-10 प्रमेय है, 8-10 वीडियो बना करके आपको सारा क्लास को कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहें और क्लास को लेते रहें, पढ़ते रहने से आपको ये होगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा था त्रिभुज की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का होता है, तो ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि और केवल यदि। दो त्रिभुज समरूप होंगे विद्यार्थी यदि और केवल यदि उनके संगत कोण समान हो, उनके संगत भुजा समानुपाती हो। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि और केवल यदि उनके संगत कोण समान हो या उनके संगत भुजा समानुपाती हो। अगर संगत कोण समान होता है और संगत भुजा समानुपाती होता है, अर्थात अनुपात अनुपात में होता है, तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो समरूपता पर आधारित क्लास 10th में 3 प्रमेय है हमारे पास। ठीक है, कोण 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 समरूपता, भुजा 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 समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता। आपको ये तीनों है, ये तीनों मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोण 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 समरूपता। तो जो विद्यार्थी कोण 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 समरूपता आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो नोट करिएगा, हेडिंग दीजिएगा कोण कोण समरूपता। प्रमेय है ये हमारा अगला नेक्स्ट प्रमेय है। प्रमेय का नाम होगा कोण 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 समरूपता। ठीक है, हमारा प्रमेय है कोण 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 समरूपता। समरूपता, कोण कोण के लिए समरूपता क्या कहता है? कोण कोण समरूपता, जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है, इसका साधारण कथन है, प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा है इसका। साधारण प्रतिज्ञा कहता है यदि दो त्रिभुज त्रिभुज के संगत कोण समान हो तथा उनके संगत भुजा समानुपाती होती है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, आज हमारे पास यही प्रमेय है, इसी को आज हम कथन को सिद्ध करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, समानुपाती या एक ही अनुपात में है। ठीक है, समानुपाती होती है, यहाँ पर एक ही अनुपात में, यही बात है, आज हमको इसी को सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमारा साधारण प्रतिज्ञा है। तो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि साधारण प्रतिज्ञा को पढ़ करके आप विशेष प्रतिज्ञा बनाइए, या फिर आप लिखिए कि दिया हुआ है कि। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पहले इसको, यदि दो त्रिभुज के, तो पहले सबसे पहले हमको फर्स्ट अपॉन दो त्रिभुज छापना है। यदि दो त्रिभुज के, तो दो त्रिभुज हम छाप लिए। हमारे पास एक त्रिभुज है ABCD, इंक डालना पड़ेगा, मार्कर चल नहीं रहा। ABCD हमारे पास एक त्रिभुज है, दूसरा है DEF। ठीक है, ABCD DEF दो त्रिभुज हो गया। पढ़ के करिए, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण, तो अब आ गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा क्या है? विशेष प्रतिज्ञा कि माना कि दो त्रिभुज ABC तथा DEF है, जिसमें या जिसके संगत कोण A बराबर कोण D,
कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ है। हो गया बस। इसके हम ये मान लिए कि माना कि दो त्रिभुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी है और डी ई एफ है। इसके संगत कोण ए डी ई और बी सी एफ ये है। ये कोण इसके संगत है, ये कोण इसके संगत है और ये कोण इसके संगत है। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलिए, तो हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये समरूप का साइन है। यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सिद्ध करना है तो प्रमाण देंगे हम। प्रमाण देंगे तो हमारे पास 3 कंडीशन बनता है। नहीं, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या कंडीशन बनेगा। क्या गारंटी है कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज की सही भुजाएं आपस में बराबर होगा? क्या गारंटी है? बस बात तो ये कहा है कि दो त्रिभुज है, तो दो त्रिभुज एक ये है, एक ये है। मान लिया जाए कि एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। ये बात हो सकता है कि दो त्रिभुज है, एक ये है एक ये है, लेकिन क्या गारंटी है कि इसकी भुजा ए बी डी के बराबर होगा? तो कंडीशन हमारा यहाँ बनेगा कि ए बी बराबर भी हो सकता है, कोई भी बच्चा कहेगा, या ए बी बड़ा भी हो सकता है, या ए बी छोटा भी हो सकता है। तो लेस देन हम लिख दिए। तो इसमें से हम कुछ एक को हम मान करके चलते हैं। ठीक है, इसको हम मान ले रहे हैं कि पहला कंडीशन को ले रहे हैं। तो प्रमाण में हम लिखेंगे, प्रमाण जब हम देंगे तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, इसमें चलना है हमको ना। ठीक है, तो चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, इन त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में आपको क्या पता है? आपको इतना पता है कि ये कोण और ये कोण बराबर है। तो हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी, पहला नंबर। दूसरा नंबर में आपको ये भी पता है, ये मान कर चले हैं, माना कि, ठीक है, माना कि रचना में हम इसको दे सकते हैं, माना कि ए डी के बराबर है। ठीक है, पहली स्थिति के अनुसार, पहला केस के अनुसार। ठीक है, तो हम ये माने हैं, तो ये भी हम लिख सकते हैं। दूसरा बात और लिख सकते हैं कि कोण बी कोण ई के बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा, कैमरा में हो तो देखिए आ रहा है नहीं, ए डी के बराबर है, ए बी ई एफ के बराबर, ए बी डी के बराबर है, बी ई के बराबर है। तो इतना से आपको पता है कि कोण भुजा, कोण सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा डी ई एफ के। सर्वांगसम हो गया। अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम होगा, माने सभी अंगों से बराबर होगा, तो उसके भुजा भी आपस में क्या होना चाहिए? भुजा भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, बी सी ई एफ के बराबर हो जाएगा और ए सी डी एफ के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए बी बटा डी एफ बराबर 1, ये इधर नीचे आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप BC बटा EF बराबर 1, यहाँ लिख सकते हैं AC बटा DF बराबर 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आप, इसीलिए इतना बराबर भी 1, इतना बराबर भी 1, उतना बराबर भी 1। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि AB बराबर DE और तो इसीलिए BC बराबर EF और इसीलिए AC बराबर DF और हिसाब के बराबर 1। तो ये 1 मतलब अनुपात 1 आया। तो तीनों हमको पास वो बात आ गया जो हम आपको पहले बताए थे, त्रिभुज को समरूप होने के लिए कोण संगत कोण बराबर होना चाहिए और भुजा अनुपातिक होना चाहिए। तो संगत कोण भी बराबर है, भुजा भी अनुपातिक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नीचे वाला लाइन में कि अतः त्रिभुज ABC, ध्यान दीजिए, समरूप होगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। त्रिभुज ABC समरूप होगा DEF के। अब यही हमको प्रूफ करना था, तो क्या हो गया? प्रूफ हो गया। यही ना प्रूफ करना था, और ये हमारा प्रूफ हो गया। पहला कंडीशन को लेकर चले तो इसी प्रकार से दूसरा और तीसरा कंडीशन से भी प्रूफ होगा। ठीक है, इस पे आधारित प्रश्न भी हम आपको बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। कौन कौन समरूपता का प्रमेय हम आपको सिद्ध किए बताएं। आपको प्रमेय को कंप्लीट करना है, कभी कभी प्रमेय सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।